नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए एनएसपी नेशनल जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है यहाँ पर उसके लिए एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए एनएसपी ओटीआर करना अनिवार्य है। और ये स्कूल के सभी स्टूडेंटों का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, सभी का आपको ओटीआर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसके जो ऐप है उसको प्ले स्टोर के माध्यम से एनएसपी ओटीआर आप जैसे सर्च करते हो, ये वाला ऐप आपके सामने आता है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। ओपन किया, इसको ओपन जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आते हैं। वेलकम टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ओटीआर ऐप, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आते हैं। एक है लॉगिन का, एक है रजिस्टर का, और एक है ई-केवाईसी बाई फेस यूथ, चेंज मोबाइल नंबर। अगर किसी के मोबाइल नंबर भी अगर मिस्टेक है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो यहीं से, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले तो आप ये देखो कि सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है आपको, रजिस्टर वाले। जैसे आप इसे ओपन करोगे इस तरह के 4 स्टेप में यहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। अगर आपका ये पहले से हो चुका है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर वन टाइम पर जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर ये निर्देश हैं, सामान्य से निर्देश है, लेकिन इसमें ये चीज़ क्लियर है कि किसी भी स्टूडेंट को जो भी आप कर रहे हो इसमें ओटीआर, उसमें विशेष रूप से ये देख लें कि आधार कार्ड में, ठीक है, जन आधार कार्ड में और इसके साथ साथ में आपके पास स्कूल रिकॉर्ड में, ठीक है। स्कूल रिकॉर्ड के अंतर्गत इन तीनों में स्टूडेंट का, उसके पिता का, माता का और उसकी जो इसका मेल फीमेल है, जन्म तिथि है, ये सेम होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी अंतर पाया जाता है तो उसके लिए उसके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये निर्देश भी इसने आगे कह रखे हैं। तो यहाँ पर आप एग्री दोनों पे आप फॉलो करते हो। यहाँ से आप नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ठीक है, उस पर आप जैसे नेक्स्ट जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो ऑप्शन आ रहा है वो है मोबाइल नंबर का। जैसे आप यहाँ से मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ से सेंड ओटीपी, और जैसे ही आपको यहाँ पर ओटीपी प्राप्त होगा, ठीक है, वो डालना है और यहाँ से आपको कैप्चर ये वाला यहाँ पर एंट्री करना है, ठीक है। इसको करने के बाद जैसे आप यहाँ से वेरीफाई करते हो उसके बाद अगला जो इंटरफेस आता है वो यहाँ पर आप देखें। यहाँ इन सबको डालने के पहले आप एक बार इन निर्देशों को भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये निर्देश काम के हैं और बेसिक से निर्देश हैं, ज़्यादा भी नहीं है। वही निर्देश है जो अभी मैंने बताए हैं। कि एक तो फर्स्ट की यही कहा है कि निर्देशों को केयरफुली आप देख लें। स्टूडेंट, पेरेंट्स एवं लीगल गार्जियंस जो कि एडवाइजर हैं, एडवाइज टू सबमिट द रिक्वेसाइड डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि बाद में कोई भी आप करेक्शन करना चाहते हो वो आपका नहीं होगा, ठीक है। एडिट या जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो वो आपका बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए तीनों चीज़ों के अच्छे से मैच करा लें। 3rd नंबर पे है कि एनी रॉन्ग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन में बी लीड टू रिजेक्शन, ठीक है। ये चीज़ का विशेष है कि आगे की जो कोई भी वो होती है झूठी, तो उसके लिए सीधा सट रिजेक्ट होता है। और सामान्य सी बात है कि फिर रिजेक्ट होने के बाद स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ का मस्ट है यहाँ पर, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल एड्रेस। तो स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट क्या गार्जियंस के होंगे जो भी ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर, वो यहाँ पर आपको एंट्री करने होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट इज रेफर टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑफ रेगुलर अपडेट, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी समय समय पर अपडेट भी करनी होगी, ये बात इसके अंदर लिखी गई है। अब यहाँ से आप देखें, जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालते हैं, कैप्चा डालते हैं, उसके बाद में जैसे आप जनरेट ओटीपी करते हैं उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपके सामने आता है। यहाँ से आप देखें, मैं और थोड़ा इसको बता रहा हूँ जूम करके। आई हैव आधार कार्ड, 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। आई हैव आधार कार्ड, तो सबको आधार कार्ड है बिना कुछ कहे। आधार नॉट असाइंड, आई हैव एपिक आईडी कार्ड है ना, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सारे सभी किससे कर सकते हो, इसी से। आधार कार्ड नंबर जैसे आप यहाँ से डालोगे
उसके बाद में आधार नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी होगा। ओटीपी आप जैसे आएंगे यहाँ पर कैप्चर आपको डालने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप यहाँ से वेरीफाई करते हो उसके बाद में अगले जो ऑप्शन आता है वो आपका 2 ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, आप देख पा रहे हैं। एक ये गाइडेंस लाइन वाला और एक ये रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वाला। ये करने के बाद में अगला जो ऑप्शन आता है आपके सामने वो ये वाला आता है, ठीक है। एप्लीकेंट डिटेल्स एज पर आधार नंबर। यहाँ से आप देखें कि जो भी उसका नाम होगा वो यहाँ आएगा, आधार नंबर यहाँ पर, मेल और जन्म तिथि। विशेष रूप से सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एड्रेस वगैरह जो भी आप एडिट करोगे वो एकदम करेक्ट इस यहाँ पर आधार नंबर के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा जो उसके अंदर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एंटर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर आप मदर का नाम है, फादर के नेम है, ईमेल आईडी। ध्यान रखना अध्यापकगण खुद की ईमेल आईडी की बजाय जो गार्जियंस हैं उन्हीं की ईमेल आईडी डालें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आए कम से कम उनको अपडेट मिल जाए। मोबाइल नंबर भी गार्जियंस के डालें, वही मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, बच्चों से आप मोबाइल स्कूल में मंगवा लें, ठीक है, ताकि ओटीपी आए और ओटीपी से आप वेरीफाई कर दो। मोबाइल नंबर किसी के बहुत पुराने हो गए हैं, 5-5, 6-6 साल हो गए, पता ही नहीं है कि उस पर रिचार्ज डाल रहा है नहीं डाल रहा, तो भी आप उसके दूसरे नंबर अपडेट कर दें। अपडेट का भी प्रक्रिया यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा एक बार। यहाँ से आप जैसे इनको एंट्री करोगे, ठीक है, इमेज यहाँ से कैप्चर डालने के बाद में एनएसपी मैपिंग स्टेटस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर इस आधार नंबर से कोई खाता लिंक है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जो आधार शेडिंग का काम चल रहा था, ठीक है, आधार शेडिंग का जो कि NPCI था, और ये काम अगर उनका जिस भी खाते से जुड़ रहा है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप ये कह रहा है कि आफ्टर जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को डालेंगे तो उसके बाद में क्लिक टू वेरीफाई ऑन बटन। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से आप देख पा रहे हैं तीनों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं आपके, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बचता है ओनली फॉर फिनिश, ठीक है। इसमें यहाँ से आप देखें तो वही निर्देश हैं, सामान्य से जो भी बात है वही कही गई है। करेक्शन एडिटिंग बिफोर नॉट अलाउ, ठीक है, आगे बढ़ेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा आप इनके अलावा, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ से देखें इन चारों के बाद में जैसे आप आगे जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको वो सबमिट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वहाँ से NSP OTR जैसे डाउनलोड किया, ये वही बात। अब यहाँ पर आधार फेस का है, ये ऑप्शन भी हम थोड़ी देखेंगे अभी कुछ देर बाद। और यहाँ से eKYC और इनकी दो प्रक्रियाएँ हैं वो भी आपको करनी है। NSP यहाँ पर रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाता है। देखो ये प्रक्रिया को थोड़ा सा बैक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आपने किया, ये तीनों स्टेप करने के बाद में यहाँ से आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में आपके पास में जैसे आप यहाँ पर फिनिश करोगे इसको कंप्लीट, उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन योर रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद में जैसे आप आगे जाना है, अब आपको वापस OTR का मतलब है वापस आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है। देखें यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, 4 ऑप्शन। इसके अंदर पहले इस वाले पर हमने देख लिया था, इसको कंप्लीट हमने कर दिया है, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है आपका 3rd नंबर का, उस पर आपको जाना है eKYC वाले पर। जैसे आप इसे eKYC वाले पर करेंगे, यहाँ से अभी आपको रेफरेंस नंबर जो प्राप्त हुए थे, जो आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए थे वो नंबर यहाँ पर डालना है। फिर आपको रेफरेंस नंबर डालने के बाद एक OTP प्राप्त होगा आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है। वो डालने के बाद जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हो, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में आगे का जो आता है वो आप यहाँ पर देखें, वहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए अलग से आधार फेस रेड एक अलग से ऐप आएगा, ठीक है, जिसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या उस स्टेप के बाद जस्ट अभी हमने किया था आधा जो फेस वाला, वो भी आप वहाँ से भी कर सकते हो और ये अलग से ऐप से भी कर सकते हो। यहाँ से आप जैसे करते हो, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये जैसे ही ओपन होता है ये ऐप, यहाँ पर इस प्रकार से ओपन होता है, वही बात, ठीक है। 2 प्रकार है, एक आप उस ऐप से ही OTR जो एक ही ऐप से काम कर सकते हो सारे, या फिर अलग दूसरा ऐप भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। वही प्रक्रिया से गुजरना है आपको बाय यूथ वाले पर जो यहाँ पर दे रखा है,
और जैसे आप रेफरेंस नंबर डालोगे, OTP डालोगे, उसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद इस प्रकार से आपका आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो प्रक्रिया आती है वो आती है पंकज कुमार, रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाते हैं, जन्म तिथि मेल फीमेल, सेल्फ आधार और KYC फेस यूथ नॉट वेरीफाइड। यहाँ पर देखो एक लाइन जो लिखी हुई है, क्योंकि हमें यही वेरीफाई करना है। ठीक है, KYC फेस को आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप यहाँ पर आगे की प्रोसेस करोगे कि प्रोसेस टू फेस ऑथेंटिकेशन, और इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है और इसको आपको आके करना आई एग्री करने के बाद में फिर आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये प्रक्रिया हो जाएगी आई एग्री बटन पर, और उसके बाद यहाँ पर ये प्रक्रिया रहेगी प्रोसीड की। यहाँ से जैसे आप टिक करोगे प्रोसीड की, और यहाँ पर प्लीज ब्लैंक टू कैप्चर, यहाँ से आप स्टूडेंट की प्रोफाइल को कैप्चर करोगे। ठीक है, सीधा प्रोफाइल आपको फ़ोटो लेनी है, उसकी फ़ोटो लेने के बाद में जैसे आप उससे आगे प्रक्रिया बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको गेट जनरेट OTR ID, जी आपकी OTR ID यहाँ पर जनरेट हो जाती है, जो कि इस प्रकार से आपको दिखाई गई है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप इनके OTR जनरेट कर सकते हैं। उसको करने के बाद में फिर आपको वापस पुनः शुरू से स्टार्ट होना है। अब यहाँ से आपको वही लॉगिन करना है, क्योंकि जैसे आप लॉगिन यहाँ से करते हो तो यहाँ पर देखो वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपसे जो अभी आपके OTR आपने किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालोगे। पासवर्ड जनरेट कर ले, पासवर्ड भी आपको साथ में आ जाएंगे उसके। ठीक है, ये दोनों को आपको एंट्री करके फिर आपको लॉगिन करना है, या फिर फॉरगेट पासवर्ड से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आप आगे की जो प्रक्रिया होगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो आपको इसी प्रकार से करनी है। अब एक उसका भी था मोबाइल नंबर चेंज का, तो उसको भी आप यहाँ पर ऑप्शन चेक कर सकते हो, चेंज मोबाइल नंबर। जैसे आप मोबाइल नंबर पर करोगे यहाँ से आप देखो OTR नंबर से भी कर सकते हो, रेफरेंस नंबर से भी कर सकते हो। ठीक है, दो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर, रेफरेंस नंबर पर और OTR नंबर पर। ठीक है, इसके माध्यम से भी आप आपके मोबाइल नंबरों को चेंज कर सकते हो। ठीक है साथियों, बाकी स्कॉलरशिप आगे की प्रक्रिया कैसी रहेगी, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, इसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी उपलब्ध हो